गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एकेडमी बाय मनिंदर सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, लाभ और हानि समझने के लिए यह जरूरी है दो चीज़ों को जानना कि हम किसी वस्तु को कितने में खरीदे हैं और उसे कितने में बेचे हैं, तभी हम लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले हम किसी वस्तु को क्रय किए हैं तो उसे बेच कितने में रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हमें लाभ होगी कि हानि होगी। आइए बच्चों, लाभ और हानि को हम समझते हैं। तो लाभ हानि समझने के लिए सबसे पहले बच्चों जरूरी है कि हम यह जान पाए कि किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा है। अर्थात आइए, जैसे मान के चलिए कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा। कितने रुपये में खरीदा बच्चों? 100 रुपये में खरीदा। और इसे बेचते समय हम, या सपोज मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके हमने 120 रुपये में बेच दिया, तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान बड़ा है। अर्थात हमने जितने में वस्तु को खरीदा था, बेचते समय हमने उससे ज्यादा पैसा लिया। इसका मतलब हुआ कि इस स्थिति में हमें लाभ होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान बड़ा हो तो हमेशा विक्रेता को लाभ होती है। वहीं जब क्रय मूल्य से, जैसे मान के चलिए कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, तो इस स्थिति में विक्रेता को क्या होगी? हानि होगी। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रय मूल्य का मान बड़ा है और विक्रय मूल्य का मान छोटा है। यहाँ पर क्रय मूल्य का मान छोटा है और विक्रय मूल्य का मान बड़ा है। तो यानी जब क्रय मूल्य का मान छोटा होता है और विक्रय मूल्य का मान बड़ा होता है तो लाभ होती है, और जब क्रय मूल्य का मान बड़ा हो और विक्रय मूल्य का मान छोटा हो तो हमेशा हानि होती है। तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई व्यक्ति 200 रुपया में एक घड़ी खरीदता है। 200 रुपया में क्या करता है बच्चों? एक घड़ी खरीदता है और 225 रुपया में बेच देता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बच्चों, क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य 225 रुपया है। अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान बड़ा है, तो क्या होगा बच्चों? हमें यहाँ पर विक्रेता को लाभ होगी। और कितना लाभ होगी, इसे जानने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, क्योंकि फिलहाल हम लोग समझते हैं कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान बड़ा है तो लाभ होगा। वैसे ही बच्चों, हमने मान लिया किसी चीज को खरीदा 225 रुपये में और हमने किसी परिस्थितिवश इसे 200 रुपये में बेच दिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि विक्रय मूल्य 225 है, क्रय मूल्य 225 है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है। तो यहाँ क्रय मूल्य का मान बड़ा है और विक्रय मूल्य का मान छोटा है, तो इस स्थिति में हानि होगी। और कितनी हानि होगी या लाभ होगी, इसे समझने के लिए बच्चों हम दो कंडीशन माने उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो दो ही स्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे उसके लिए होता है सूत्र विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य यानी बेचते समय जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का मान अधिक होगा तो लाभ होगी। तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। और दो स्थितियां होती है। दूसरी स्थितियां उत्पन्न होती है बच्चों विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अर्थात हम क्रय मूल्य पर जिस वस्तु को खरीदे हैं उससे ज्यादा में बिकेंगे तो लाभ होगा। तो उस समय विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि हमने क्रय मूल्य पर जितना खरीदा है उसमें से कुछ घाटा सह करके बेचेंगे, तो इस स्थिति के लिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि।
यही दो कंडीशन उत्पन्न होती है। यानी जिस मूल्य पर खरीदे हैं अगर ज्यादा पर बेचेंगे तो लाभ और उससे कम पर बेचेंगे तो हानि। इस फॉर्मूला को बच्चों हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे विक्रय मूल्य को जब लिखना होगा तो डायरेक्ट हम बी दे करके ऐसे करके विक्रय मूल्य लिखेंगे, और क्रय मूल्य को जब लिखना होगा बच्चों, जब क्रय मूल्य को लिखना होगा तो ऐसे क्रय दे करके और ऐसे मूल्य। तो इसको बच्चों समझेंगे क्रय विक्रय मूल्य और इसे समझेंगे क्रय मूल्य। आइए बच्चों हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के अब सवाल को हल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बच्चों एक सवाल दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया और लाभ दिया हुआ है 80 रुपया। हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्रय मूल्य 400 है और लाभ 80 रुपया है, अर्थात हमने जो 400 रुपया खरीदा उस पर 80 रुपया लाभ लेकर बेचा है, तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य का मान बड़ा होगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहां देख रहे हैं बच्चों क्रय मूल्य कितना है सवाल में 400 रुपया और प्लस लाभ कितना है 80 रुपया। तो इस प्रकार बच्चों ये हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो 480 रुपया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। यही इसका आंसर होगा। दूसरे सवाल को देखते हैं बच्चों। माना कि क्रय मूल्य दिया है 600 रुपया और हानि दी है 100 रुपया, अर्थात हमने किसी वस्तु को 600 में खरीदा और 100 रुपये के नुकसान पर उसको बेचा। तो अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्या। अब यहाँ जब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला इस कंडीशन में लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य बच्चों 600 रुपया है और हानि है 100 रुपया। तो जब 600 में से 100 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 500 रुपया, यानी 500 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। आइए बच्चे सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। तो लाभ हमको ज्ञात करना कि लाभ कितना होगा। ऐसे तो बच्चों लाभ निकालने के लिए हम लोग ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य बच्चों है 480 और क्रय मूल्य है 400 रुपया। तो 480 में से बच्चों जब 400 माइनस करेंगे तो ये 80 रुपया लाभ हो जाएगा। दूसरे सवाल बच्चों, इसी सवाल को जब हमने सेट किया था, कंडीशन आपको बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूला को ना याद करके, क्योंकि दो ही फॉर्मूला से सवाल को हल करेंगे बच्चों, तो इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं और इसी फॉर्मूला से इस सवाल को हल करते हैं। क्योंकि हमको आइए बच्चों हम हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि विक्रय मूल्य 480 रुपया है। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं 480 और फॉर्मूले में है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ बच्चों 400 और प्लस लाभ हमको ज्ञात करना है, तो लाभ ज्यों का त्यों लिख देंगे बच्चों। अब देखिए ये 480 हो गया और 480 यहाँ 400 प्लस लाभ है। तो जब इस 400 को इधर लगाएंगे, प्लस में है जब इधर लाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस में 400 बराबर यहाँ पर लाभ ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो अब बच्चों जब 480 में से हम 400 माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा 80 बराबर लाभ, या इसको चाहें तो लाभ बराबर 80 रुपया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा नंबर बच्चों, सवाल को यदि इसी सवाल के माध्यम से सपोजट मान लीजिए कि हमने इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है और लाभ दिया हुआ 80 रुपया, इसमें मान लीजिए कि क्रय मूल्य नहीं दिया है और यहाँ पर लाभ दिया है 80 रुपया, तब देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूले से क्रय मूल्य ज्ञात हो रहा है कि नहीं। आइए बच्चों इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बच्चों दिया हुआ है 480 रुपया, क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो हमको यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर 480 है, इधर क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, लाभ दिया हुआ है, यहाँ पर लाभ दिया हुआ 80 रुपया, तो हमको यहाँ 80 लिख देंगे। अब बच्चों, अब जब इधर प्लस में 80 है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ 480 में से 80 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 400 बराबर क्रय मूल्य, या इसी को कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया आंसर। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से अगर लाभ चाहे तो लाभ भी ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य चाहे तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, या क्रय मूल्य चाहे तो क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी बच्चों जो समझाना चाह रहे थे आप लोग समझे होंगे, और इसी फॉर्मूले की सहायता से, और एक और फॉर्मूला होगा जो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, इसी दो फॉर्मूले की सहायता से इस तरह के सवालों को हम हल करेंगे। आइए बच्चों, ये सवाल नंबर 4 को हम समझते हैं। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो बच्चों सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा 660 रुपया, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस लाभ कितना दिया हो बच्चों 60 रुपया, 60 रुपया। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, 660 जब इधर प्लस में है, इसको एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाकर माइनस में जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 60, अब बराबर क्रय मूल्य। जब 660 में से 60 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 600 बराबर क्रय मूल्य, या इसी को कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 600 आंसर। अब बच्चों सवाल नंबर हम लोग 5 को समझते हैं। सवाल नंबर 5 दिया हुआ बच्चों कि विक्रय मूल्य बराबर 600, फिर हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य 600 रुपया है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्यों का त्यों लिख देंगे माइनस हानि। तो हानि कितनी है बच्चों, सवाल में हानि दिया हुआ है 60 रुपया। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है 600, यहाँ क्रय मूल्य माइनस 60 है, तो जब ये 60 को पक्षांतर करेंगे बाएं साइड में लाएंगे, तो यह बच्चों जब क्या है माइनस में है, तो जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य। तो जब 600 में बच्चों 60 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 660 बराबर क्रय मूल्य, या इसी को कह सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 660 रुपया। तो आप लोग देखे बच्चे कि हम इस दो ही फार्मूला की सहायता से किस प्रकार सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग भी समझ गए होंगे उस फार्मूला से। तो इसी दो फार्मूला की सहायता से चाहे आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो,
क्रयमूल्य ज्ञात करना हो या हानि ज्ञात करनी हो या लाभ ज्ञात करनी हो, इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों 6 नंबर सवाल को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कि 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो बच्चों कह रहा है कि रमेश ने एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लाभ ज्ञात करने हैं, फॉर्मूला वहीं लगाते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बच्चों हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य है 550 रुपया, क्रय मूल्य दिया हुआ है बच्चों 500 रुपया, क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, लाभ हमको ज्ञात करना है, तो ये लाभ ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब बच्चों इधर हो जाएगा 550, जब इधर बराबर इधर आएगा प्लस में है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में। 500 बराबर लाभ, या इसको कह सकते हैं जब घटाएंगे 550 में से 500 तो इसे कह सकते हैं 50 रुपये का लाभ, यानी 50 रुपया लाभ हुआ। परंतु सवाल में बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमने तो 500 रुपया की वस्तु को 550 में बेची तो 50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन बच्चों इसे हम प्रतिशत लाभ नहीं कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ कहने का तात्पर्य यह होता है बच्चों कि प्रति 100 रुपया पर होने वाले लाभ को ही हम प्रतिशत लाभ कहेंगे, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये पर कितना रुपये का लाभ हो रहा है उस लाभ को ही हम प्रतिशत लाभ कहते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि हमें 50 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना पर बच्चों 500 पर, ये 50 रुपये का लाभ हो रहा है 500 पर, तो हम करते हैं 50 बट्टा 500 और प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों हम 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 1 शून्य 1 शून्य यानी 2 शून्य 1 शून्य और 1 शून्य 2 शून्य कट गया, फिर हो गया 5 एकम 5 और 5 दहा 50। अब इसे बच्चों हम कह सकते हैं 10%, अर्थात प्रत्येक 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक कार को 4500 रुपया में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों हम से हल करते हैं और फॉर्मूला वहीं लगाते हैं बच्चों। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य बच्चों दिया हुआ है 4500 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य ज्यों का त्यों हो जाएगा, माइनस हानि कितनी है 500 रुपये, तो ये 500 ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों हम यहाँ लिखते हैं 4500 जो विक्रय मूल्य है, और जब यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस हानि को जब पक्षांतर करेंगे और ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगी, प्लस 500 बराबर क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य बराबर इसी को कह सकते हैं 4500 प्लस 500 कितना हो जाएगा बच्चों 5000 रुपया। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने की हानि हुई है। तो हम देख रहे हैं बच्चों सवाल में पहले बताया है 500 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें क्रय मूल्य भी ज्ञात हो गया है कि वह उस वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है, अर्थात अब 5000 रुपये पर बच्चों 500 की हानि हो रही है, तो इसे प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 शून्य से बच्चों ये 2 शून्य कट जाता है और 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 5 एकम 5 और 5 दहा 50। इस प्रकार बच्चों इसका
आंसर आता है 10%, अर्थात कुल मिलाकर उसे 10% की हानि हुई है। आइए बच्चों सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे बेसिक से बनाते हैं। इसी का फॉर्मूला बच्चों होता है क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, यहाँ होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो बच्चों सवाल में दिया हुआ विक्रय मूल्य 400 रुपया और फॉर्मूला में गुणा है 100, और यहाँ दिया हुआ है 100 माइनस हानि प्रतिशत यानी 20%। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 400 गुणे 100 और बटा 100 में से 20 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 80। अब इसे कटाते हैं बच्चों, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 8 एकम 8 और 8 पचे 40। अब बच्चों देखते हैं तो 100 में हमें 5 से गुणा करते हैं, 100 में हमें 5 से गुणा करना है या 100 में 5 से गुणा करते हैं तो 1 पचे 5 और 2 ठो शून्य, यानी इसका आंसर आ जाता है बच्चों 500 रुपया। इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। इसे आसान तरीके से बच्चों हम बनाना चाहें तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करने के लिए बच्चों 20 बटा ये प्रतिशत के लिए यहाँ 100 करते हैं, फिर ये हो जाता है 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, अर्थात ये हो जाता है बच्चों 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/5। अब हम देख रहे हैं बच्चों 1/5 में हम ये देख रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है। यानी जब वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो उसमें 1 रुपये की हानि हो रही है। तो जब वस्तु की 1 रुपये की हानि हो जाएगी बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका विक्रय मूल्य 4 हुआ होगा। अब बच्चों सवाल में दिया हुआ है 4 का वैल्यू 400 रुपये, यानी 400 में घड़ी बेची जाती है। जब इस 400 में बच्चों 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 शून्य है तो 2 शून्य आ जाएगा। या कह सकते हैं कि यह 400 जो है 100 की तुलना में 100 गुना अधिक है। तो उस प्रकार से जब हम 5 में 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 500। इस प्रकार भी इस वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल 9 नंबर कह रहा है कि एक पुस्तक को 1000 रुपये में बेचने पर पुस्तक विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए बच्चों इसे हम पहले बेसिक से हल करते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है इस सवाल के अनुसार क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000, फार्मूले में है 100 गुणा के रूप में, और यहाँ पर 100 प्लस 25% का लाभ है। तो जब बच्चों इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 100 अब बटा 100 में 25% जोड़ेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 125। अब इसे कटाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम 5 से कटाते हैं, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 शून्य के 2 शून्य। फिर कटाते हैं बच्चों 25 से कम 25, आप 25 8 होता है 200।
तो जब बच्चों हम गुणा करते हैं 100 में 8 से, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है 800 रुपया। इस प्रकार उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया 800 रुपया। अर्थात 800 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके जब 1000 में बेची गई होगी तो उस पर 25% का लाभ होता है। अब बच्चों इस सवाल को यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू से ज्ञात करना चाहें तो आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 25% का फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 25/100 लिखते हैं। अब कटाते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी ये हो गया बच्चों 1/4। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि जब क्रय मूल्य 4 रहा होगा तो उसमें 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। तो बच्चों 1 रुपये का लाभ जब हुआ होगा, 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, तो अब विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 5 और क्रय मूल्य हो जाएगा 4। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य यूनिट फ्रैक्शन में 5 है और क्रय मूल्य 4 है, और यहाँ सवाल में कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है बच्चों 1000 है। तो 5 का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 1000। तो जब 5 से कटाएंगे बच्चों तो 5 दूना 10, 2 बार में, और 2 ठो शून्य का 2 ठो शून्य हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 1000 जो है 5 की तुलना में 200 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 200 गुना अधिक है। तो बच्चों अब इसी प्रकार से जब हम इस 4 को क्या करेंगे, 200 गुना से गुणा करेंगे 200 से, तो 4 दूना 8 और 2 शून्य का 2 शून्य। इस प्रकार भी इसका हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 10 को देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि एक साइकिल को 4000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो साइकिल को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। आइए बच्चों इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब बच्चों विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4000 रुपये गुणे 100, अब 100 माइनस हानि प्रतिशत मतलब 20%। तो ये बच्चों हो जाएगा 4000 गुणे 100 बटा 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। अब बच्चों कटाएंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 8 एकम 8, 8 पचे 40, एक ठो शून्य के शून्य। यानी अब यहाँ बच्चों हम 100 में गुणा करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 5000। अर्थात अब उस साइकिल की कीमत जो है 5000 रुपये। अब हमें क्या करना है बच्चों कि उस पर 10% का लाभ कमाना है, यानी उस पर कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब बच्चों हमें 5000 पर 10% का लाभ कमाना है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि 5000 प्लस 5000 का 10%, यानी 10%, 10/100। तो ये कट जाएगा बच्चों 2 शून्य से 2 शून्य और 50 तहाँ का 500 रुपये। 5000 और प्लस 500 बराबर ये हो जाएगा 5500 रुपया। इस प्रकार बच्चों उस साइकिल को यदि हम 5500 रुपये में बेचते हैं तब जाकर हमें 10 का लाभ होगा। इसे दूसरे तरीकों से बनाना चाहें बच्चों हम लोग तो बना सकते हैं इस प्रकार। जैसे 4000 दिया हुआ है और 4000 में कह रहा है कि 4000 में बेचने पर 20% की हानि होती है बच्चों, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 80 और फिर गुणे जब इसमें 10% का लाभ हो रहा है तो 110/100।
अब बच्चों जब इसे कटाएंगे हम लोग तो 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 5 10, एक तो शून्य के शून्य। अब बच्चों हम 50 में कहिए या 110 में हम 50 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और एक शून्य मिलकर के 2 शून्य। तो इस प्रकार उस वस्तु को हम 5500 में बेचेंगे, तब जाकर के 10% का लाभ होगा।